अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज दोस्तों, आज का यह वीडियो एक ऐसे सवाल का जवाब है जो हर इंसान के दिल में कभी ना कभी जरूर उठता है। क्या मेरी दुआ कबूल होगी? क्या अल्लाह मेरी पुकार सुन रहा है? कौन से लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह कभी ठुकराता नहीं? भाइयों और बहनों, इंसान की जिंदगी परेशानियों से भरी है। कभी बीमारी, कभी तंगी, कभी रिश्तों का दर्द, कभी मोहब्बत की कमी, कभी गुनाहों का बोझ। ऐसे वक्त में इंसान का दिल टूटकर सिर्फ अल्लाह की तरफ ही जाता है, क्योंकि वही है जो सबकी सुनता है, वही है जो सबकी मदद करता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुझसे पूछें तो कह दो कि मैं तो करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ जब वह मुझे पुकारता है। सूरह बकरह 186। यानी अल्लाह ताला सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि जवाब भी देता है। लेकिन दोस्तों, इस उम्मत को नबी पाक ने यह भी बताया है कि कुछ खास लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, जिनकी पुकार जमीन से सीधा आसमान तक जाती है और अल्लाह की रहमत उन्हें घेर लेती है। आज हम 5 ऐसे लोगों का जिक्र करेंगे जिनकी दुआ अल्लाह कभी ठुकराता नहीं। लेकिन पहले आइए दुआ की ताकत को समझें। दोस्तों, दुआ सिर्फ एक लफ्जों का खेल नहीं है। दुआ एक टूटा हुआ दिल है जो अपने रब के सामने झुक जाता है। दुआ वह आंसू हैं जो आधी रात को बहते हैं और आसमान के दरवाजों को खटखटाते हैं। दुआ वह आह है जो मजलूम के दिल से निकलती है और तख्तों ताजों को हिला देती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, दुआ इबादत का असल सार है। तिर्मिजी। यानी दुआ करना सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि अल्लाह को अपना मालिक और खुद को उसका मोहताज मान लेना है। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी दुआ को अल्लाह कभी ठुकराता नहीं? तो आइए शुरू करते हैं। पहला दर्जा, माँ बाप की दुआ। माँ बाप दुनिया में इंसान के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। उनकी दुआ इंसान की जिंदगी को बदल सकती है। नबी ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और माँ बाप की दुआ अपने औलाद के लिए। तिर्मिजी। दोस्तों, माँ बाप की दुआ वो खजाना है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। माँ जब अपने बच्चे के लिए हाथ उठाकर दुआ करती है तो उसके आंसू, उसकी तकलीफ, उसका दर्द सीधा अल्लाह के दरबार में चला जाता है और अल्लाह उस दुआ को कभी खाली नहीं लौटाता। सोचो, जब तुम इम्तिहान में कामयाबी चाहते हो, जब तुम रोजी रोटी की तलाश में हो, जब तुम्हारी शादी की दुआ कबूल होनी है, तो माँ के लबों से निकली हुई दुआ कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन यही माँ बाप अगर बद्दुआ दें तो जिंदगी अंधकार से भर सकती है। हदीस में आता है कि माँ बाप की बद्दुआ से भी बचो, क्योंकि वह भी कबूल होती है। इसलिए दोस्तों, अगर चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो, तुम्हारे कामों में बरकत हो, तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करो। उनके पैर दबाओ, उनके दिल को राजी करो, क्योंकि जिस औलाद से माँ बाप राजी होते हैं उस पर अल्लाह की रहमत भी बरसती है। दोस्तों, दूसरा वो इंसान है जिसकी दुआ को अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं, मजलूम यानी जुल्म सहने वाला। जुल्म इंसानियत की सबसे बड़ी बुराई है। जो भी इंसान किसी पर जुल्म करता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे ताकत के दम पर हो या धन के दम पर, याद रखे कि अल्लाह की अदालत में उससे हिसाब लिया जाएगा। लेकिन जिस पर जुल्म होता है उसके दिल से निकली आह इतनी ताकतवर होती है कि उसके और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मजलूम की दुआ से बचो, क्योंकि उसके और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता। बुखारी, मुस्लिम। सोचिए कितना बड़ा दर्जा है मजलूम का। उसकी दुआ न सिर्फ आसमान तक पहुंचती है, बल्कि अल्लाह ताला खुद उससे फरियाद सुनकर फैसला करता है। यही वजह है कि इतिहास गवाह है
जो लोग जुल्म करके तख्तोताज पर बैठे वो मिट्टी में मिल गए, लेकिन जिन पर जुल्म हुआ उनकी आहों ने पूरी कौमों का नक्शा बदल दिया। कभी सोचिए, किसी गरीब इंसान से उसकी रोजी छीन ली जाए, किसी यतीम का हक खा लिया जाए, किसी औरत पर जुल्म किया जाए, किसी मजदूर की मेहनत की कमाई दबा ली जाए, तो उनके दिल से निकली हुई आह कितनी डरावनी होती है। अल्लाह ताला उस आह को सुनता है और आलिम के खिलाफ इंतकाम लेता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जालिमों को यह न समझो कि अल्लाह उनके कामों से बेखबर है, वह तो बस उन्हें उस दिन तक टाल रहा है जब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सूरह इब्राहिम 42। यानी अल्लाह कभी भूलता नहीं बल्कि मोहलत देता है, मगर जब उसकी पकड़ आती है तो कोई बचा नहीं पाता। एक किस्सा हदीस में आता है, 3 लोग सफर में एक गुफा में जा घुसे। अचानक एक बड़ा पत्थर लुढ़ककर गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। वो लोग फंस जाते हैं। तब उन्होंने कहा, अब हमें सिर्फ अपने नेक अमल याद करके दुआ करनी चाहिए। उनमें से एक ने कहा, ए अल्लाह, मैंने एक मजदूर को काम पर रखा, लेकिन वो अपनी मजदूरी लिए बिना चला गया। मैंने उसकी मजदूरी से व्यापार किया और ढेर सारा माल बना लिया। जब वो सालों बाद लौटा तो मैंने सब कुछ उसे सौंप दिया। या अल्लाह, अगर ये काम तेरी रजा के लिए था तो हमें इस मुसीबत से निकाल। और फिर पत्थर थोड़ा सरक गया। दोस्तों, ये हदीस बताती है कि मजलूम का हक लौटाना और उससे दुआ पाना इंसान की जिंदगी बचा सकता है। इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, अगर हम मजलूम हैं तो सब्र और दुआ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर हम पर जुल्म करने का मौका आए तो तुरंत डर जाना चाहिए, क्योंकि मजलूम की आह सीधे अल्लाह के दरबार में जाती है। आज हमारी समाज में कितने लोग हैं जो कमजोरों पर जुल्म करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि उनकी वजह से निकली हुई आहें उनके घरों की बरकतें मिटा देती हैं। दोस्तों, मजलूम की दुआ का असर बहुत तेज होता है। हो सकता है कि वो दुआ उसी वक्त कबूल हो जाए, या हो सकता है अल्लाह सही वक्त तक उसे रोक ले। लेकिन यकीन रखो, अल्लाह मजलूम की पुकार को कभी बेकार नहीं करता। दोस्तों, तीसरी किस्म का इंसान जिसकी दुआ अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं, वह है सफर करने वाला। सफर इंसान की जिंदगी का ऐसा हाल है जिसमें वह अपने घर, अपनी आरामगाह और अपने माहौल से दूर निकल जाता है। सफर में इंसान अक्सर तकलीफ उठाता है, थकान, भूख, प्यास, अनजान रास्ते, खतरे और अकेलापन। यही हालत इंसान को अल्लाह के और ज्यादा करीब कर देती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं होती, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और माँ बाप की दुआ अपने औलाद के लिए। तिर्मिजी। यह हदीस साफ बताती है कि सफर करने वाला जब अपने रब से मांगता है तो उसकी दुआ सीधे आसमान के दरवाजे खटखटाती है, क्योंकि सफर की हालत में इंसान के दिल में एक तरह की नरमी आ जाती है। वह अपने आप को कमजोर और बेबस महसूस करता है। उसे अपने घर की याद आती है, अपनी माँ बाप की याद आती है, बच्चों की याद आती है, और वह अल्लाह से मदद की दुआ करता है। सोचिए, एक मुसाफिर जब सुनसान रास्तों पर चलता है, जब उसका कोई सहारा नहीं होता, तो वो सिर्फ अल्लाह को पुकारता है, और यही पुकार उसके और अल्लाह के बीच की दूरी को मिटा देती है। कई सहाबा सफर में दुआ करने का खास ख्याल रखते थे। वो कहते थे कि सफर अल्लाह के करीब होने का बेहतरीन वक्त है। यहाँ तक कि नबी पाक ने सफर पर निकलते वक्त और सफर से वापसी पर आने के वक्त खास दुआएं सिखाईं। एक हदीस में आता है, जब कोई मुसाफिर अपने घर से सफर पर निकलता है और बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है, तो एक फरिश्ता कहता है, तुझे हिदायत मिल गई, तेरा काम बच गया और तू शैतान से महफूज हो गया। अबू दाऊद।
इससे मालूम हुआ कि सफर में इंसान का हर कदम अल्लाह की रहमत से जुड़ सकता है अगर वह दुआ करता रहे। दोस्तों, सफर सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि जिंदगी भी एक सफर है। हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल आखिरत है। जब हम इस दुनिया के सफर में अल्लाह को पुकारते हैं तो वही हमारी असली मदद करता है। आज के दौर में भी सफर करने वालों की दुआ की अहमियत बहुत बढ़ गई है। सोचिए, कितने लोग काम की तलाश में अपने घर परिवार से दूर जाते हैं। कितने लोग इलाज के लिए लंबा सफर करते हैं। कितने लोग हज और उमराह के सफर में होते हैं। उनकी दुआएं कितनी कीमती होती हैं। अगर आपके घर का कोई शख्स सफर पर निकल रहा हो तो उससे दुआ जरूर करा, क्योंकि उसकी दुआ अल्लाह की रहमत से भरी हुई होती है। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर आप कभी सफर पर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, अपने रब को याद करो, हाथ उठाओ और दिल से मांगो, क्योंकि उस वक्त आपकी दुआ वह दरवाजे खोल सकती है जो सालों से बंद पड़े हैं। दोस्तों, चौथी किस्म का इंसान जिसकी दुआ अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं, वह है रोजेदार। रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, यह इंसान की रूह को पाक करने का जरिया है। रोजे की हालत में इंसान अल्लाह के लिए अपनी तमाम ख्वाहिशों को रोक लेता है, खाना, पानी, नफ्स और गुनाह। यही हालत इंसान को अल्लाह के सबसे करीब कर देती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं होती, रोजेदार की दुआ जब तक वो इफ्तार न कर ले, इंसाफ करने वाले हाकिम की दुआ और मजलूम की दुआ। तिर्मिजी। सोचो दोस्तों, जब एक रोजेदार भूख प्यास से परेशान होता है लेकिन सब्र करता है और अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देता है तो उसकी दुआ कितनी कीमती होगी। अल्लाह उस वक्त कहता है, मेरे बंदे ने मेरी खातिर अपनी ख्वाहिशें छोड़ दी तो मैं उसकी दुआ क्यों न सुनूं। इफ्तार का वक्त रोजेदार के लिए सबसे बड़ी नेमत है। वह घड़ी जब इंसान के दिल में कदरदानी, शुक्र और तौबा का सच्चा एहसास होता है। इसी वक्त अगर रोजेदार हाथ उठाकर मांगे तो अल्लाह उसकी दुआ जरूर सुनता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मिलने के वक्त। बुखारी, मुस्लिम। यानी इफ्तार के वक्त इंसान को सिर्फ खाने पीने की खुशी नहीं मिलती बल्कि उसकी दुआएं भी कबूल होती हैं। इतिहास में कई वाक़ियात मिलते हैं जहां रोजेदार की दुआ ने जिंदगी बदल दी। सहाबा इकराम रोजा रखते और इफ्तार के वक्त सबसे पहले उम्मत के लिए, अपनी औलाद के लिए और आखिरत के लिए दुआ करते। आज भी रमजान के महीने में हम देखते हैं लाखों मुसलमान जब रोजे में होते हैं और मगरिब के वक्त अपने हाथ उठाते हैं तो अल्लाह ताला उस हालत को कितना पसंद करता है। यही वजह है कि रमजान में दुआओं की बरकत बहुत तेजी से नजर आती है। लेकिन सिर्फ रमजान ही नहीं, कोई भी नफली रोजा हो, सोमवार, गुरुवार या कोई और दिन, रोजेदार की दुआ अल्लाह के नजदीक बहुत मकबूल होती है। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल है, कोई मसला, कोई बीमारी, कोई तंगी, तो कोशिश करो रोजा रखकर अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि जब इंसान अल्लाह के लिए अपनी भूख प्यास रोक लेता है तो अल्लाह भी उसके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। दोस्तों, 5वीं और आखिरी किस्म का इंसान जिसकी दुआ अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं, वह है नेक हाकिम, यानी इंसाफ करने वाला इमाम या लीडर। रसूलुल्लाह ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ को अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं, रोजेदार की दुआ, मजलूम की दुआ और इंसाफ करने वाले हाकिम की दुआ। तिर्मिजी। दोस्तों, इंसाफ करना अल्लाह की सबसे प्यारी सिफतों में से एक है। जब कोई लीडर, कोई हाकिम, कोई इमाम अपनी जिम्मेदारी निभाता है और लोगों के बीच इंसाफ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता, क्योंकि वह शख्स सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए दुआ करता है। सोचो, अगर कोई हाकिम जालिम हो तो उसकी दुआ बेअसर होती है,
बल्कि उसकी बद्दुआ खुद उसी पर लौटती है। लेकिन अगर कोई लीडर अल्लाह से डरकर इंसाफ करे, लोगों का हक अदा करे, गरीबों का साथ दे और जुल्म रोक दे, तो उसकी दुआ आसमान तक जाती है और कबूल हो जाती है। इसीलिए हदीस में आया है कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिन लोगों को अल्लाह अपने साए में जगह देगा, उनमें एक है इंसाफ करने वाला हाकिम। बुखारी, मुस्लिम। इतिहास में हमें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की मिसाल मिलती है। वे खलीफा थे, लेकिन रातों को कंधे पर बोरी उठाकर गरीबों तक खाना पहुंचाते थे। उनकी दुआएं कितनी असरदार थीं कि अल्लाह ने उनके दौर में बरकतें बरसा दी। दोस्तों, इस उम्मत की बड़ी मुश्किलों का हल भी नेक लीडर और नेक इमाम की दुआ में है। अगर हमारी कौम में ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह से डरकर इंसाफ करें, तो उम्मत की हालत बदल जाएगी। दोस्तों, आज हमने सीखा कि 5 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ को अल्लाह कभी ठुकराता नहीं। नंबर 1, माँ बाप की दुआ। नंबर 2, मजलूम की दुआ। नंबर 3, सफर करने वाले की दुआ। नंबर 4, रोजेदार की दुआ। नंबर 5, नेक हाकिम बटा इमाम की दुआ। लेकिन याद रखो, दुआ सिर्फ इन 5 लोगों की नहीं, हर मोमिन की सुन ली जाती है। फर्क इतना है कि कभी अल्लाह वही देता है जो हमने मांगा, कभी उससे बेहतर देता है और कभी हमारी भलाई के लिए रोक लेता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई मोमिन दुआ करता है तो अल्लाह उसे 3 चीजों में से एक देता है, या तो वही चीज दे देता है, या उससे बेहतर चीज देता है, या उसके गुनाह माफ कर देता है। अहमद। यानी कोई भी दुआ बेकार नहीं जाती। इसलिए प्यारे दोस्तों, अपने रब से दुआ करते रहो। चाहे आधी रात हो या सफर हो, चाहे रोजा हो या माँ बाप की सेवा, हमेशा हाथ उठाओ और अल्लाह से रोकर मांगो, क्योंकि वही है जो सुनता है, वही है जो देता है, वही है जो रहमत बरसाता है। आओ आज सब मिलकर दुआ करें। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमें माँ बाप की खिदमत करने वाला बना, हमें जुल्म से बचा और मजलूम की मदद करने वाला बना, हमारे सफर को आसान बना, हमारे रोजे और हमारी इबादत को कबूल कर, हमें नेक लीडर और नेक इमाम अता कर, और सबसे बढ़कर हमें आखिरत की कामयाबी अता कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कलीम वॉइस और उजैर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।